हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। ये रियल एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है जो वेरेस्ट्रॉस अप्रोक्सीमेशन थ्योरम के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सपोज दैट एफ सच दैट close interval -1, 1 to r is continuous, which of the following implies that f is identically 0 on close interval -1, 1। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन का मतलब ये है कि f मेरा कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कहां से कहां पर, क्लोज इंटरवल -1, 1 से r पर। ठीक है, इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए जो चार ऑप्शन यहाँ पे जो चार कंडीशन दिया गया है, इस चारों कंडीशन में किस कंडीशन के लिए एफ मेरा इस इंटरवल -1, 1 में पूरी तरह से जीरो हो जाता है, ये हमको बताना है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लोग जिस थ्योरम का यूज करेंगे वो मेरा वेरेस्ट्रॉस अप्रोक्सीमेशन थ्योरम है। तो उसका स्टेटमेंट क्या है हम यहाँ पर लिख देते हैं। हम शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट लिख दे रहे हैं वेरेस्ट्रॉस अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। ठीक है, इसका स्टेटमेंट है लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, देन देयर एग्जिस्ट ए sequence of polynomial Pn of x, ठीक है, such that Pn of x converges to f of x as n tends to infinitive uniformly on क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। तो स्टूडेंट, यही मेरा वेरेस्ट्रॉस अप्रोक्सीमेशन थ्योरम है। इस थ्योरम का मतलब क्या है, अगर आप एफ कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर आप चॉइस करते हैं तो उस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए आपको एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए वो सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल हमारा उस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पर कन्वर्ज करेगा, और वो भी यूनिफॉर्मली। ठीक है, यहाँ पर पहले हम एक यहाँ मीनिंग समझ ले। जैसे सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल का यहाँ पर मीनिंग ये है कि p1x p2x p3x डॉट 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 यहाँ पर n ग्रेटर देन आर इक्वल 0 के लिए कहा गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आप जान जाइए कि मान लीजिए कि किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए जो सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल है वो अगर वो मेरा p3x से सेटिस्फाई करना स्टार्ट किया, तो अब उस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए इसके बाद के जितने भी सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, जैसे p4x p5x डॉट डॉट डॉट, तो अगर वो यहां से अगर सेटिस्फाई करना स्टार्ट किया तो आगे वाले हर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक बार ऑप्शन में आते हैं, ए वाले ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल है उसको स्टूडेंट हम लोग क्या मान लेंगे, x के पावर n। तो पहला ए वाला हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। लेट जो स्टूडेंट यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल है हम यहाँ पे x के पावर n। ठीक है, अब इसको सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे x स्क्वायर x क्यूब x पावर 4, तो आप देख रहे हैं कि ये x हर डिग्री के वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बाई थ्योरम अगर हम लोग थ्योरम का यूज करें तो ये सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल स्टूडेंट कहां पर कन्वर्ज करेगा, f ऑफ x पर, और p n ऑफ x का वैल्यू क्या है, x के पावर n कन्वर्जेस टू f ऑफ x। तो स्टूडेंट बोथ साइड हम लोग अगर f ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दें, x के पावर n कन्वर्जेस टू f ऑफ x का इसमें करेंगे तो इसको डायरेक्ट स्टूडेंट हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो f ऑफ x इंटू एक्स के पावर n कहां पे कन्वर्ज करेगा, fx के पावर 2 पर। तो अगर स्टूडेंट इधर हम इंटीग्रेशन लगा दें -1 से 1, तो इधर भी हमको लगाना होगा dx।
ठीक है, -1 से 1 डी ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन ए में जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे -1 से 1 एफ ऑफ एक्स, एक्स के पावर एन डी एक्स का वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है। ठीक है, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल के लिए ये 0 दिया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये 0 हो जाएगा। तो 0 मेरा कहाँ से कन्वर्ट कर रहा है, एफ ऑफ एक्स के होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट अगर आपको याद होगा कि आप सीक्वेंस में पढ़ते हैं कि अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर ए एन का वैल्यू 0 होता है तो इसका क्या मतलब होता है, ए एन कन्वर्जेस टू 0, यही मीनिंग होता है। ठीक है, तो इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर हमको ये फाइंड आउट हो गया कि -1 से 1 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। इसको हम लोग 1 नाम दे दे रहे। अब स्टूडेंट यहाँ पर इंटरमीडिएट में जो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, आपको याद होगा, तो 2 इंटीग्रेशन 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये कब होता है, जब एफ एक्स हमारा इवन होता है। और 0 कब होता है स्टूडेंट, जब एफ एक्स हमारा ऑड होता है। तो अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पर इस वाले में एफ एक्स कुछ भी आप लीजिए, लेकिन पावर 2 होने के कारण ये वाला एफ एक्स हमारा पूरा स्टूडेंट कैसा फंक्शन बन जाएगा, इवन फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट हमको ये पता, जब इवन फंक्शन हो जाएगा तो ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा। तो यहाँ से 2 इंटीग्रेशन ए का वैल्यू कितना है 1 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स का वैल्यू 0, 2 से स्टूडेंट डिवाइड कर देंगे तो हम यहाँ पर पहुंच जा रहे हैं 0 से 1 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट अब यहाँ पर हम लोग कॉची-श्वार्ज इनइक्वालिटीज यूज करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे कॉची-श्वार्ज इनइक्वालिटीज। ठीक है, कॉची-श्वार्ज इनइक्वालिटीज क्या है, इसको यूज करेंगे। एफ एक्स और जी एक्स कोई दो फंक्शन अगर स्टूडेंट रहेंगे तो उनको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स जी एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर जो होता है वो लेस देन आर इक्वल ए से बी एफ एक्स का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ए से बी जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ठीक है, इधर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक, तो अब स्टूडेंट यहाँ पर कॉची-श्वार्ज इनइक्वालिटीज ये होता है, लेकिन इसमें हमको पता है 0 से 1 एफ एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर कितना है, 0 है। हमारे पास एक ही फंक्शन है एफ एक्स वाला ही, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम जी एक्स का वैल्यू क्या चॉइस कर लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, देन जब इसका हम लोग वैल्यू 1 मान लेते हैं तो ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर स्टूडेंट क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ये डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर इक्वेशन थर्ड का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमको क्या पता चला, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल 0। अब स्टूडेंट आप देखिए, तो स्टूडेंट आपको पता है कि ये इंटीग्रेशन हमको क्या बताता है, एरिया बताता है। ठीक है, अगर एरिया और पावर में क्या दे दिया है, 2 दे दिया है, तो बताइए एरिया का जो भी वैल्यू आएगा कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा और उसका स्क्वायर करेंगे, क्या वो कभी निगेटिव हो सकता है, वो तो कभी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, हाँ उसका वैल्यू 0 पॉसिबल है लेकिन निगेटिव हो जाए ये पॉसिबिलिटी नहीं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ से क्या पता चला, अच्छा आप रियल नंबर भी देख सकते हैं, ए स्क्वायर लेस देन आर इक्वल 0 और ए हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर। क्या आपके पास कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर उसका वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, कोई भी नहीं है। बस एक आपके पास यही है 0, ए का वैल्यू अगर 0 करेंगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाएगा, यही पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको ये पता चला कि इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू हमारा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। जब स्टूडेंट ये 0 हो जाएगा तो दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आपको बस एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0 जो कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0 ही मिल रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन में चलते हैं।
तो अब हमने ये देखा कि पहले वाले ऑप्शन के लिए -1 के पावर 1 fx x के पावर n dx इक्वल टू 0 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 0 के लिए अगर इसको हम लोग वेरस्टॉस अप्रोक्सीमेशन थ्योरम का यूज करते हैं तो इस कंडीशन के लिए स्टूडेंट हमको ये फाइंड आउट होता है कि fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो कि इन्होंने पूछा था तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब स्टूडेंट सेकेंड वाले पार्ट में इन्होंने कहा फॉर ऑल रियल पॉलिनोमियल p ऑफ x। अब ये सारे रियल पॉलिनोमियल p ऑफ x के लिए पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट एकदम सेम अभी जो हम लोग करे हैं यहाँ पर, अगर ये p ऑफ nx की जगह यहाँ पर हमने x के पावर n कर दिया, अगर आप इसको हटाकर यहाँ पे p ऑफ x कर देंगे और आगे सॉल्व करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा और उसमें भी fx का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। तो ये बी वाला पार्ट भी हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, सही हो गया। अब स्टूडेंट सी वाले पार्ट में है कि -1 से 1 fx x के पावर n dx इक्वल फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन ऑड। अभी हम आपको यहाँ पे बताए थे, आप देखिए अभी हम आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए कि किसी भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए अगर हमारा 3 डिग्री के पॉलिनोमियल से वो सेटिस्फाई करना चालू होता है तो आगे हर डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, हर डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो आप सोचिए कि अगर वो ऑड के बाद ऑड के लिए कर रहा है तो बीच में इवन नंबर भी तो आएंगे तो उनके लिए भी तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इन्होंने कहा है कि बस केवल ऑड के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो स्टूडेंट सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह इन्होंने कहा है फोर्थ वाले ऑप्शन में कि बस वो इवन के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इवन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो बीच में ऑड भी नंबर भी तो आ रहा है तो उसके लिए भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ से ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।